आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। साक्षात श्री श्री पार्वती जी के चरणार्विंद जल फल मर्दम में पामती जय तुम्हारे दर्शुबिन स्वामी हमें ना चैन पड़ती है। छवि बैराग की तेरी मेरी आँखों में पड़ती है। निदा दूषण विगत दूषण पद्म आसन मधुर वासन नजर नैनों की नाशक के अनी पर से गुजरती है। नहीं कर्मों का डर हमको कि जब तक ध्यान चरणों में तेरे दर्शन से सुनते ही कर्म रेखा बदलती है। मिले स्वर्ग की संप्रदा अचंबा कौन है इसमें। तुझे जो नैन भर देखे गति दुर्गा की टलती है। तुम्हारे दर्शुबिन स्वामी हमें नाचें पड़ती है। हजारों मूर्तियाँ हमने बहुत अनमत देखी है। शांति मुद्रा तुम्हारी सी नहीं आँखों में पड़ती है। जगत सरता जी हो जिनवर सेवक को दर्श दीजे। तुम्हारे दर्शुबिन स्वामी हमें नाचें न पड़ती है। श्री चंदा भगवान की जय। श्री बाल नंदी महाराज की जय। सुनाया उतनी सुंदर ताली नहीं बजी। एक बार जोरदार ताली यहाँ अंजू भाभी जी के लिए। देखिए, जो शिविर भी लगाया जाता है या हम लोगों को पढ़ाया जाता है वो इसीलिए होता है कि हम सबसे पहले तो माइक पकड़ना सीखें। माइक पकड़ते हैं ना, लगता है ये तो बोल रहे हैं या बोल रही है, नीचे से पैर कांपते हैं। ठीक है ना। यदि मैं आप किसी से भी कहूँ, पहले मेरा भी यही हाल था, भाई आ जाओ जरा माइक पे बोलो, पहले हाथ पैर कांपते थे, नीचे आके पैर कांपने शुरू हो जाते थे। तो बहुत, और उसके बावजूद भजन सुनाना, अपनी लय ताल से सुनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनसे
सुन के आपको भी प्रेरणा मिले, हमें भी प्रेरणा मिले। हम तो भजन भी नहीं गा सकते, इतनी आवाज बेसुरी है। धन्यवाद भाई जी। क्यों लगाया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं बोलने के लिए, उसके आगे डेस्क क्यों लगाया जाता है? किसी को मालूम है किसी को मालूम? हाँ, ताकि जो पैर कांपते हैं ना वो दिखे नहीं, इसलिए डेस्क लगाया जाता है। बिल्कुल सही कहा नवीन भाई। देखिए, यहाँ तो हम घर में बैठे हुए हैं, सब बात अपने मन की भी कह सकते हैं, आपसे सीख भी सकते हैं, हमें हमेशा सीखने का मौका मिला है। आज हमारे मध्य क्षुल्लक श्री श्रीपाल नंदी जी महाराज भी विराजमान हैं। हमें उम्मीद ये थी कि 8 बजे का हमने समय दिया है, हम 8:30-9 बजे तक जो महिलाओं का, जो छैडाला में हमारे भाई बहन बैठे थे, उनका कार्यक्रम समाप्त कर लेंगे, क्योंकि लगभग 162 महिलाएं और पुरुष छैडाला में बैठे, जो कि खाली राधेपुरी कृष्णानगर के लिए ही नहीं, पूरी नैतिक शिक्षण शिविर जहां भी लगता है उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया है आपने। 162 महिलाएं सिर्फ छैडाला में। शिविर के संस्थापकों का भी फोन आया कि भरत भाई ये क्या चमत्कार हो गया है राधेपुरी में। तो ये चमत्कार तो चंदा प्रभु का चमत्कार है, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्यार है। इसी कारण से हमने एक ये व्यवस्था रखी थी, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े हॉल की अभी व्यवस्था नहीं है कि पहले हम महिलाओं का सम्मान कर लें, उनके फर्स्ट सेकंड प्राइज निकाल के और कंसोलेशन प्राइज दे दें, और 9 बजे के बाद बच्चों को बुला लें, क्योंकि बच्चे भी इस बार 225 बच्चे बैठे हैं। तो लगभग हमारे यहाँ 400 प्रतियोगी बैठे हैं, जो कि नैतिक शिक्षण शिविर में सबसे बड़ा आपका शिविर रहा है। जितने भी लगभग 72 शिविर लगे हैं अभी तक के, जितने भी शिविर लगे हैं उनमें सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं, पुरुष आपके यहाँ बैठे हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड बना है। पिछले साल भी हम फर्स्ट रहे थे, हो सकता है इस बार भी हम फर्स्ट रहे, अभी तक के शिविर में हम फर्स्ट हैं। तो ये धर्म भावना कहाँ से आई है, इसके बारे में मैं एक छोटी सी, आपका समय तो लगेगा ही, बताना चाहूंगा। लगभग 35 वर्ष पूर्व एक परिवार बड़ौद से चल के दिल्ली आया। सभी आए, मैं भी बड़ौद से हूं, सभी अधिकतर आसपास के गांव से ही आए हुए हैं। उस परिवार में जो उनके मुखिया थे, उन्हें धर्म का ज्यादा रुझान था। बच्चे भी थे, बच्चों की भी जिम्मेदारी थी, व्यापार की भी जिम्मेदारी थी। तो सुबह मंदिर जाने के लिए उन्हें करीब 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता था। रिक्शा से वो जाते नहीं थे, पैदल ही जाते थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी जाती थी, फिर धीरे धीरे बच्चे भी जाने लगे। उनके मन में विचार आया कि हम 1.5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, मेरे से पीछे भी कुछ लोग रहते हैं, पीछे से मतलब आधा किलोमीटर और पीछे से भी रहते हैं, लेकिन जिन्हें मंदिर जाना ही है वो 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पैदल चल के, रिक्शा के माध्यम से, अपने स्कूटर के माध्यम से जाते थे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना हम एक मध्य में एक मंदिर का निर्माण और करें। उन्होंने अपनी भावना अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बताई। आधे लोग तो करते थे, नहीं कहाँ बनेगा मंदिर, ऐसा थोड़ी मंदिर बना लिया जाए, मंदिर कोई छोटी मोटी चीज होती है। आधों ने इग्नोर करा, कुछ ने सुन के अनसुना करा, कुछ ने मजाक भी बनाई। लेकिन पुराने समय में हुए ना भगीरथी, तो वो हमारे आज के भगीरथ थे, जिन्होंने कहा, दृढ़ निश्चय लिया कि मैं मंदिर जरूर निर्माण करवाऊंगा समाज के द्वारा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। उसके साथ उनके साथ पहले 1 सज्जन जुड़े, फिर 2 सज्जन जुड़े, फिर 4 सज्जन जुड़े। उसके बाद लगभग 11 जनों का एक संस्था बनाई गई, जिसमें सबने प्रथम 5-5 लाख रुपए, कब, आज से 20 साल पहले, जबकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, राधेपुरी समाज नहीं थी। अब मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूं, ये राधेपुरी समाज की बात कर रहा हूं मैं, ये किसी गांव की या नहीं। जो भगीरथ प्रयास कह रहा हूं वो हमारे वर्तमान के क्षुल्लक जी, हमारे पूर्व प्रधान श्री नेमचंद जी के बारे में कह रहा हूं। नेमचंद जी ने ये प्रयास शुरू करा। उनके साथ सबसे पहले जुड़े राकेश जैन पद्मावती वाले, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। उसके बाद जो हमारी महिला समाज की
प्रधान हैं श्रीमती गुणमाला जी, उन्हें पता लगा कि एक कोई शख्स है वो चाहता है कि राधापुरी में मंदिर बने। उन्हें ये नहीं पता था कौन है। उन्हें एक दो जनों से पता लगा कोई नेमचंद जी हैं। उन्होंने कहा भाई नेमचंद जी को कहाँ ढूंढूं? उन्हें पता लगा कृष्णानगर मंदिर में आते हैं रोजाना। वो कृष्णानगर मंदिर में गई, वहाँ नेमचंद जी पूजा कर रहे थे। पूजा करते हुए को उन्होंने कहा आप नेमचंद जी हैं? कि हाँ जी। आप मंदिर निर्माण करवाना चाहते हैं? हाँ जी। भाई साहब मैं भी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देना चाहती हूँ। देखिए कब की बात है, क्या भावना है, भावना देखिए। वो उन शख्स को जानती नहीं, उन शख्स को पहचानती नहीं, सिर्फ भावना से हुआ। उनके साथ जुड़े श्रीपाल गुणमाला जी, फिर हमारे टोनी भाई राजेंद्र जी, इन्हें मालूम पड़ा जो हमारे वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने भी अपनी सहस्त्र अनुमति दी कि मैं भी 5 लाख रुपए दूंगा, आप मंदिर निर्माण शुरू करो। इनके बाद शुरू हुए हंस कुमार जी जो हमारे पूर्व में कोषाध्यक्ष रहे, अमरचंद जी जो हमारे वर्तमान प्रधान हैं, रहतुमल राकेश कुमार जो हमारे महामंत्री रहे हैं, वर्तमान में संरक्षक हैं, मदन सेन अनिल जैन जो हमारे इसी गली में रहते थे, उनका स्वर्गवास हो गया, नरेश चंद जैन, पंकज जैन कोयले वाले बड़ौद के हैं, उन्होंने भी यहाँ ना रहते हुए भी सहस्त्र अनुमति दी कि मैं भी 5 लाख रुपए दूंगा। मदन सेन संदीप जैन जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मदन लाल जी कृष्णानगर के, और संदीप जैन जो हमारी कमेटी में भी हैं, ये भैया, इन्होंने भी उस समय 5 लाख रुपए की अनुमति दी। और पंकज जैन पारस चैनल को आप सभी जानते हैं, वो भी हमारे मंदिर के शुरुआत के संस्थापक सदस्यों में है। इतनी लंबी कहानी कहने का मेरा सिर्फ मतलब यही था कि हमारे बड़ों ने जो प्रयास किया है उससे पहले हमें कोई नहीं जानता था। मान लो मैं भरत जैन, कहाँ भाई? राधापुरी में रहता है बस। अब मैं कहूं भरत जैन, राधापुरी जैन समाज। राधेपुरी जैन समाज का नाम हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्व प्रधान श्री नेमचंद जी, वर्तमान के में छुल्लक श्रीपाल नंदी जी की बदौलत ही मिला है। जो विशाल मंदिर ये बना है वो इनकी प्रेरणा से, इनके अथक प्रयासों से, आप सबके सहयोग से बना है। ये सारी बातें बताने का सिर्फ एक यही मेरा निवेदन था कि हमें अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें समाज का नाम देने के लिए कितनी मेहनत की है। हमारे बीच में हमारे राकेश जी भी आ गए हैं, ये भी शुरुआत के हैं। शुरू में होता था दोनों स्कूटी पे चलते रहते थे। आगे हमारे छुल्लक जी जो पूर्व में प्रधान थे और राकेश जी घर घर में जाते थे, कहीं देखा जैन का झंडा लगा हुआ है या लिखा हुआ है जैन, उसकी बैल बजाई, मंदिर निर्माण करना है। आप कौन जी? सबसे पहले पूछते थे आप कौन? कोई जानता थोड़ी था। मैं राकेश जैन, मैं नेमचंद जैन। कहाँ से? क्या करोगे? कहाँ से पैसे इकट्ठे करोगे? तुम्हारा विश्वास कैसे किया जाए? छोटी छोटी बातें हैं। मतलब आप खुद सोचो, यदि आज आपको कहीं जाना है, आप खाली राधेपुरी जैन समाज बोलेंगे, आप 5 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। उस समय 500 रुपए के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता था। बहुत गलत शब्द कह रहा हूं मैं, गिड़गिड़ाना, हकीकत बात है ये। क्यों? कोई जानता नहीं था। भाई कैसे विश्वास करे? कोई मेरे पास ही अनजाना आज कोई आए किसी और समाज से और वो बोले कि भाई मेरे को आप चंदा दो। मैंने कहा भाई मैं आपको जानता ही नहीं। लेकिन हमारे छुल्लक जी, राकेश भैया, इन लोगों का अथक प्रयास था। पहले हमने एक 90 गज की जगह ली, फिर ये हुआ 90 गज की जगह कम रह जाएगी, फिर ये जगह ली गई। और इस जगह के बारे में भी एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, ये हमारा कोरा प्लॉट था। जब से ये प्लॉट अलॉट हुआ, इस पे कोई भी घर का निर्माण नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात यही है कि कोरे प्लॉट पे हमारा मंदिर बना है। ये भी बहुत कम जगह हुआ है कि कोरा प्लॉट। और दिल्ली में भी कृष्णनगर, दिल्ली का दिल, उसके बाद राधेपुरी का कहना है राकेश भाई का, सतीश भाई का A1। पहले दिन से ही हम A1 हो गए। तो भाइयों बहनों, बिल्कुल यही भावना है, हम सबकी भावना यही थी कि हम एक अच्छे मंदिर का निर्माण करें।
बिल्कुल 3 साइड ओपन। ऐसा अद्भुत नजारा, ऐसा अद्भुत मंदिर वर्तमान में बहुत कम शहरों में है। हम छोटी जगह में तो बड़ी जगह मिल जाती है, लेकिन इतना सुंदर, इतना भव्य और इतने भव्य आत्मा इसमें दर्शन करने के लिए आती हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। खैर मैं समय खराब करते हुए नहीं सीधे आता हूं। छुल्लक जी से हमने निवेदन किया, इनको 1 साल दीक्षा लिए हुए हो गया। देखिए राजपाट छोड़ के, आज के समय में भरा पूरा परिवार और राजपाट छोड़ के इन्होंने छुल्लक दीक्षा ली। ये राधेपुरी जैन समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है, बहुत बड़े गौरव की बात है। हमने छुल्लक जी से निवेदन करवाया, सचिन जी उनके ग्रस्त जीवन के पुत्र यहाँ पर बैठे हैं, कि सचिन भैया आप हमें किसी भी तरह छुल्लक जी का कुछ दिन का सानिध्य हमें दिलवाइए। इनके माध्यम से हमने छुल्लक जी के गुरु जी से अप्रोच लगाई, हमें कुछ दिनों का सानिध्य और आशीर्वाद देने के लिए छुल्लक जी शिखर जी से यहाँ पर परसों आप पधार गए थे। हमारा समाज की ओर से मन भी है, आग्रह भी है, आ जाओ ना प्रदीप भैया, मन भी है, आग्रह भी है कि छुल्लक जी, वैसे तो हमारा आचार्य सुरतन सागर महाराज जी का चातुर्मास लगभग फाइनल हो गया है। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि आचार्य श्री अपने मुख से मथुरा में घोषणा करेंगे। फाइनल ही है, लेकिन लगभग देखिए कुछ मान्यता होती है, हमारे गुरु जब मुख से, अपने श्री मुख से पूरी समाज के आगे करेंगे, जब ही चातुर्मास फाइनल माना जाता है। लेकिन हमारा मन ये है कि छुल्लक श्री श्रीपाल नंदी जी महाराज भी उनके साथ, उनके सानिध्य में हमारे यहाँ चातुर्मास की हमें अनुमति दें। मैं अपने महामंत्री श्री नवीन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए और एक चातुर्मास हेतु एक श्रीफल छुल्लक जी के चरणों में समाज के द्वारा भेंट कराएं। ओम ह्रीं श्री साक्षात विराजमान छुल्लक 105 नंदी जी महाराज, श्रीपाल नंदी जी महाराज को चातुर्मास हेतु राधेपुरी की तरफ से, पूरे समस्त जैन समाज की तरफ से, कमेटी की तरफ से, जैन मिलन परिवार की तरफ से सभी के चरणों में चातुर्मास हेतु अर्घ्य निर्वान्ति स्वाहा। तो छुल्लक जी ने क्या कहा वो तो मैं भूल गया। समाज समिति की ओर से निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वाद के रूप में हमें 2 शब्द कहें। ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धे, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसे यहाँ समाज ने मेरा सहयोग दिया, मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन ये साथी हमारे हैं, साथ के हमारे हैं, और हर जगह साथ दिया इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि सब साथ देने वाले हैं, साथ देने वाले हैं, और सभी कुछ कार्य अच्छा हो रहा है यहाँ पे, हो तो रहा स्वयं, लेकिन ये मेरा नाम बीच बीच में लेते हैं, ये इनकी महानता है। क्योंकि बिना परमात्मा के, बिना ईश्वर के मर्जी कुछ नहीं होता। ये 3 साइड का ओपन मंदिर आपका बनना आपके भाग्य में एक अद्भुत बात थी। इसमें कोई परिवार आबाद नहीं हुआ या बसा नहीं या जो भी कुछ रहा, और कुल मिला के दूसरा प्लॉट हमने लिया था, वो भी हमने छोड़ना पड़ा। इसकी वजह वो छोड़ना पड़ा,
और ये प्लॉट हमें अति प्रिय था और ये हमने कोशिश करके ले लिया। और इसी तरीके से प्रोग्रेस होती रही। मंदिर आपके सामने बना हुआ है, चंद्रप्रभु भगवान विराजमान है। यहाँ कोई किसी बात की कमी नहीं है और ना कमी होने की आगे भी, कोई कमी आगे भी होने की नहीं। तो कुल मिला के ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहता, कुल मिला के ये है कि ये आपका मंदिर जो है आबाद हुआ और बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही अच्छी समाज है यहाँ की। ऐसी समाज है जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती। कहते तो सभी अपने को बढ़िया कहते हैं, लेकिन बढ़िया बनने में और कहने में बड़ा फ़र्क है। आज कहने की बात नहीं है, ये अपनी जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, जो दिखा रहे हैं, जो आ रहा है और जो लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, वो यही है कि अति श्रेष्ठ काम ये हुआ है और ये बड़े परिश्रम से हुआ है। वो आपको पता ही है परिश्रम जो होता है। और 2010 में ये मंदिर कंप्लीट हो गया था और 2010 में नींव रखी गई। 2010 में कंप्लीट हो गया मंदिर। तो कुल मिला के यही कहूँगा कि देखो, ज़्यादा तो मेरे से बोलना भी नहीं आता, लेकिन कुल मिला के ये है कि मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा आबाद रहें सब। इसमें आने वाले भी और मंदिर में करने वाले भी सब बढ़िया रहें, अच्छे रहें। मेरी यही प्रेरणा है। आबाद रहें, बहुत अच्छे तरीके से रहें, बहुत शुभ तरीके से रहें। यही मेरे ज़्यादा बोलना है। आचार्य वैराग्यानंद जी की जय। वैराग्यानंद जी की जय। जय की जय। देखिए, बहुत अच्छा संबोधन अभी हमें यहाँ पर हमारे झुलक जी द्वारा दिया गया। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि राधेपुरी में अच्छा बनना एक बात है और अच्छा होना दूसरी बात है। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा हमारी मधु जी जो कुछ कहना चाहती है, कृपया आए। कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं? अच्छा, मुझे लगा कुछ कहना चाह रहे हो आप। बताना चाहता हूं, जैसा हमारे छुल्लक जी ने हमें बताया, आप लोगों को भी सबको पता है, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं। जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है, फलाने मंदिर में झगड़ा हो गया, फलाने मंदिर में झगड़ा हो गया। हमारी राधेपुरी की जो वर्तमान मंदिर कमेटी है, उसमें एक बहुत पुराना दोहा है, एक ने कही दूजे ने मानी और नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो हमारी मंदिर समिति ऐसे ही चल रही है। भगवान इसको नज़र ना लगाए, समिति ऐसी चलती रहे। बहुत सुंदर हमारी समिति चल रही है। चारों तरफ कम से कम पूरे जमुना पार में तो इस बात की चर्चा है कि अगर मंदिर का एड्रेस A1 है तो समिति भी A1 है। हर साल जैसा कि यहाँ चतुर्मास होता रहा है, बीच में थोड़ा गैप आया, वो तो कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। आगे भी प्रयास करेंगे कि हर साल हमें यहाँ चतुर्मास मिलता रहे। चतुर्मास मिलने से एक तो समाज आपस में जुड़ जाता है। जो नए परिवार आए हैं उन्हें जुड़ने का मौका मिलता है, समाज से परिचित होते हैं, समाज उनसे परिचित होता है, क्योंकि सब एक समय पे मंदिर आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा, जो साधु हमारे यहाँ चतुर्मास करते हैं
जब उनके प्रवचन इत्यादि होते हैं, क्लास होती है, शाम को गुरु भक्ति होती है, वाचना होती है, उसमें हम कितना भी यहाँ पर सुने और घर जाकर हम कहते हैं भूल जाएंगे, लेकिन वो कितना भी भूल जाएं कुछ ना कुछ तो याद रह जाता है। अगर गुरुदेव के प्रवचन में से हमें अंश मात्र भी याद हो जाता है और हम अपने जीवन में उसे अपना लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब आचार्य गुप्तिनंदी जी का चतुर्मास हुआ था, हमारे यहाँ पे सुबह प्रक्षाल करने वालों की संख्या बहुत सीमित थी। जो यहाँ बैठे हैं, जो सुबह अभिषेक करते हैं, उन्हें सबको इस बात का ज्ञात होगा। बहुत सीमित संख्या थी। उन्होंने सबको प्रेरणा दी कि आपको सुबह अभिषेक तो करना है, आप महीने में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो, रोज़ कर सकते हो रोज़ करो, छोटे बच्चों को संडे का कहा। इस तरह से आज हमारे मंदिर में अभिषेक करने वालों की संख्या बहुत अच्छी हो गई। 50, सतीश भाई बता रहे हैं 50 के करीब रोज़ डेली वालों की बता रहा हूँ जी। जो हमारे जैसे बरसाती मेंढक है उनकी बात नहीं कर रहा, जो कभी आए कभी नहीं आए। हाँ, हम तो ऐसे ही हैं जी, कभी आए। हाँ, लेकिन क्या है कि जो डेली अभिषेक कर रहे हैं 50 ऐसे व्यक्तियों का होना, हाँ चौके में जा रही हो क्या, 50 ऐसे व्यक्तियों का होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमें गुरुदेव से ही मिला। जितने भी गुरु आते हैं ना कुछ ऐसी बात, कोई कहते हैं शास्त्र पढ़ो, कोई कहीं ज्ञान की बहुत सारी बातें हमें चातुर्मास में मिलती हैं। इस साल का जो हमारा चातुर्मास है, आचार्य सुरतन सागर जी का चातुर्मास लगभग हमें मिल चुका है। हमने अपना कार्य भी आरंभ कर दिया है। फिर भी 23 जून को बस द्वारा मथुरा में गुरुदेव के द्वारा सार्वजनिक रूप से अन्य जो समाजें जिन्होंने गोला चढ़ा रखा है वहाँ पर उपस्थित रहेंगी। उन सभी के सामने राधेपुरी का चतुर्मास की गुरुदेव के श्रीमुख से घोषणा होगी। तो 23 जून को एक बस, 2 बस, जो भी हमारी व्यवस्था बनेगी वो जाएंगी। आपसे निवेदन, अपनी अपनी सीट सुरक्षित करा लें। बाद में आप कहो कि सीट बरस गई, एक सीमित संख्या होती है जाने की, एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो उसमें आप अपने से जुड़कर अपनी सीट मिश्रा जी को लिखवा दें। बोर्ड पर ऊपर सूचना लिखी हुई है, उसको पढ़ लें और उसके हिसाब से मिश्रा जी को लिखवा दें। और चलते हैं आज के कार्यक्रम को। है और अभी भरत भाई ने बताया कि जो पहले सीट लिखाएगा उसकी आगे सीट की व्यवस्था रहेगी, जो बाद में लिखवाएगा उसकी पीछे। बाद में कोई कहे हमारी तो कमर में दर्द है, हमें आगे दे दो, हम बूढ़े हैं, हमें आगे दे दो। तो वो देखो, अगर आपको लगता है आपकी कमर में दर्द है और आप जाना चाहते हैं, आप बूढ़े हैं लेकिन आप जाना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी सीट लिखवा दो। क्योंकि बाद में अगर आपको नंबर पीछे का मिला तो इसमें समिति किसी से नहीं कह सकती कि जी आप अपनी सीट उन्हें दे दो। जिसको, वो आपकी मर्जी है, वो बस में कोई आपसे चेंज कर ले, हम उसके लिए नहीं कह सकते। पर हम अपने मुंह से नहीं कह सकते कि अपनी सीट आप चेंज कर लो। तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाएं। और आज के कार्यक्रम के लिए, आगे के संचालन के लिए हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई भरत जैन। नवीन भाई ने बताया 23 तारीख के लिए, सबको मालूम ही पड़ गया है। हमें उम्मीद ये थी कि आज जो हम कार्यक्रम रख रहे हैं, क्योंकि बाद में करीब 250 बच्चों को भी आना है, लेकिन शायद सुबह रखने का डिसीजन आज हमारा गलत रहा। पिछली बार क्या हमने किया था, 5 मिनट रुक जाओ। पिछली बार हमने किया था कि 6 डाला की और मौखिक लिखित सब क्लास इकट्ठी लगाई थी। तो जगह शॉर्ट होने के कारण व्यवस्था में उतनी अनुकूलता नहीं आ पाई। इस कारण से हमने इस बार 6 ढाला की क्लास शाम को लगाने का डिसीजन लिया मंदिर कमेटी की तरफ से। उसमें लेने के समय हमारे मन में बहुत परेशानी थी कि भाई हमारी माताएं बहनें 70 से 80 100 तक आ रही हैं, पता नहीं वो शाम को आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, सब लोग उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा भाग्य था, मंदिर का चमत्कार था कि इस बार 162 माताएं बहनों ने 6 डाला में भाग लेके उसे सफल बनाया। हम यहाँ पर जब वो 162 माताएं बहनें बैठती थी तो उनके बैठने से पूरा हॉल फुल हो जाता था। मंदिर समिति ने फिर डिसीजन लिया कि जो हमें प्राइज़ निकालने हैं वो उसके लिए भी 2 समय रखे जाएं, क्योंकि 400 450 बच्चों को और माताओं बहनों को बैठाना इस हॉल में संभव नहीं था। इस कारण से हमने 8 बजे का समय रखा था और सब क्लासेस में कहलवाया था कि सभी 8 बजे आ जाएं, जिससे कि हम 9 बजे तक
इस अपनी एक ग्रुप को पूरा कंप्लीट कर लें, लेकिन नहीं आ पाए कोई बात नहीं, क्योंकि व्यवस्था सुबह के नाश्ते की, खाने की, बनाने की सभी जिम्मेदारी आपकी रहती है। हम तो आके खड़े हो जाते हैं ऑर्डर दे के, जाके फिर खाना खाने बैठ जाते हैं, जैसे धर्मशाला में जा रहे हो। मेहनत आप ही की है, आप ही की है। तो एक तो आप ये बताइए कि मुझे, क्योंकि अभी हमारी संख्या कम है, फर्स्ट सेकंड इनाम अभी निकालना चाहिए या नहीं? एक मिनट निकाल लें जी, इजाज़त है ना? क्योंकि हमने शिविर नैतिक शिक्षण शिविर से इजाज़त ले ली थी, उन्होंने रिजल्ट हमारे पास भेज दिया, वो भी क्योंकि 9:30 बजे के बाद आएंगे। तो 6 ढाला का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। मैं अपने महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो 6 ढाला का रिजल्ट के प्रथम पुरस्कार की घोषणा और पुरस्कार निकालें। मेरे पास 2 प्राइज निकाल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। जिनका फर्स्ट और सेकंड निकले वो यहाँ यदि उपस्थित हो अभी ले लें, नहीं तो उन्हें हम कल दे देंगे। बाकी जितने भी हमारी माताएं बहनें भाई बहन बैठे हैं, सभी के लिए समिति ने कंसोलेशन प्राइज रखा है। वो प्राइज हमने सहस्त्रकूट में अभी रखवा दिए हैं। आप जब यहाँ से निकलेंगे वो सहस्त्रकूट से आप लेते हुए निकल जाएं। थोड़ी वो भी व्यवस्था इसीलिए रखी है, आपको परेशानी तो जरूर होगी, इसीलिए रखी है कि आप इतने जाएंगे, हमारे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था में दिक्कत ना हो, आपको भागा दौड़ी ना करनी पड़े, आपको कोई धक्का मुक्की ना लगे। तो आपको एक बार और इसीलिए परेशान किया है कि आपको सहस्त्रकूट जाना पड़ेगा। जितने भी उसमें भी हमारे जो शिविर संयोजक हैं, जैसे हमारे अमित भाई हैं, देवेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। सभी को हमने कूपन दिए हैं। आप वहाँ पर ऊपर जाएं, अपने अपने कूपन देते रहें और अपना प्राइस लेते रहें। ठीक है ना जी? वो निकाला तो जो मेरे पास शिविर से नाम आया है, सबसे पहले मैं सेकंड प्राइज के लिए बताता हूं। सेकंड प्राइज मिला है डिंपल जैन, वाइफ ऑफ श्री रमन जैन। तालियां तो बजी सकती हैं, आई नहीं है वो, डिंपल जी आई नहीं है। देखिए उनसे 2 पहचान बताऊं। पहली बात तो मैं बड़ौत का, वो भी बड़ौत की। दूसरी बात, वो वाइफ है रमन जी की। रमन जी हमारे प्रधान अमरचंद जी के भतीजे हैं। तो मैंने आपको इसलिए बताया, देखो जैसे हमारे नवीन भाई ने बताया, परिचय होता है। अब जितने यहाँ बड़ौत के बैठे उन्हें लगेगा भाई मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने इनाम जीता है। जो अमरचंद जी के रिश्तेदार बैठे हैं उन्हें लगेगा भाई हमारे बच्चों ने जीता है। आप लोगों को भावना मिलेगी कि भाई उन्होंने जीता है, कल हम भी जीतें। ये सिर्फ भावनाओं के लिए होता है। तो मैं डिंपल जी को अपनी कमेटी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और फर्स्ट इनाम निकला है, अच्छा इनके नंबर आए हैं 96 डिंपल जी के, और फर्स्ट इनाम निकला है पल्लवी जैन, पल्लवी जैन, नीरज जैन। शायद वो भी नहीं आए, दोनों एग्जाम देके थक गए होंगे। उनके नंबर आए हैं 97, उन्हें भी कमेटी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से दोनों बहनों का अभिनंदन। अब आपसे निवेदन, ये भी निकाल लें बच्चों का। अब आपसे निवेदन है, यदि आप बैठे, आपका मोस्ट वेलकम है, इसलिए हम मतलब आपके आभारी रहेंगे। लेकिन यदि आप जाना चाहें, हो सकता है मैं सही शब्द नहीं बोल पा रहा हूं, तो अब आप फ्री हैं, लेकिन आप सहस्त्रकूट में से अपना कंसोलेशन प्राइज और नीचे आपके लिए वो नाश्ते की व्यवस्था है, वो लेके ही जाएं। ठीक है ना जी? जो हमारे पुरस्कार विजेता जो हैं उनका जो किया है, श्री विनोद जैन, श्री राजकुमारी जैन बाकलीवाल वालों की तरफ से हैं, नितिन जैन, विपिन जैन, अंकित जैन। अच्छा एक मिनट बस, 1 सेकंड जी। उससे पूर्व सुनिए, हमारी व्यवस्था है, एक बार सुनिए। हमारे छुल्लक जी यहाँ विराजमान हैं, पहले हम छुल्लक जी को विदा करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, पहले हमारे छुल्लक जी यहाँ विराजमान। सभी अपने अपने स्थान से त्रिवार गुरुदेव को इच्छामी करेंगे। इच्छामी गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। इसके लिए हम कहीं छूटी नहीं गए।
कोई बात नहीं, क्या सुनाओगे ये बताओ? नमोरियंतारम सुनाओ। नमोरियंतारम नमो सीतारम नमो आयारम नमो अजायारम नमो लोय सबे फाबनान ऐसो पदम करो सबे पापड़ाफनो मंगलारम च सबे सिंह पमावाय मंगलम चत्तारे सर्वं पवदामि अरिहन्ता सर्वं पवदामि सिद्धा सर्वं पवदामि सर्वं पवदामि केवि तमो परम पवदामि महावीर की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, चंदा पप्पू भगवान की जय, चौबे टंकर की जय, लक्ष्मी गणेश की जय, साईं बाबा की जय, जय श्री राम। बहुत सुंदर। देखो कितने छोटे से बच्चे ने ना आगे का भी सुना दिया। ये होता है अपने मौके को लपक लेना, ठीक है ना। देखो इसने ना प्रोग्राम नहीं था फिर भी बाजी जीत ली। आरव जैन, है ना, वेरी गुड बेटा। जो समिति के संयोजक है नैतिक शिक्षण शिविर, जिनके आशीर्वाद से हम ये शिविर लगाते हैं, वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं कमेटी की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पहला नियम, सूर्य उदय से पहले उठकर 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना चाहिए। दूसरा नियम, भगवान जी को नमोस्तु और घर के बड़ों के पैर छूने चाहिए। तीसरा नियम है कि शुद्ध वस्त्र नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहनकर सीधे हाथ में सामग्री लेकर मंदिर जी में जाना चाहिए। मंदिर जी पहुंचकर नल से हाथ पैर धोने चाहिए, फिर मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। पांचवा नियम, मंदिर जी में प्रवेश करके अगर कोई मुनिराज हो तो उनको नमोस्तु बोलना चाहिए, और छुल्लक जी हो तो इच्छामी मदर जी हो तो सच्चामी। छठा नियम है कि पानी छान कर पीना चाहिए। नहीं, कोई बात। सातवां नियम है कि 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना चाहिए सोने से पहले। कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन गुड। मेरा नाम अक्षयनी जैन है। सब शांत होकर सुने बच्चे। बेटे बात नहीं करेगा कोई भी, आपस में कोई भी बात नहीं करेगा, है ना। अच्छा एक और बात, 1 मिनट बेटा बस। जो मेरा नाम अक्षयनी जैन है। मैं आज आप लोगों को देव दर्शन विधि सुनाने वाली हूँ। सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर 9 बार नमकार मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर सीधे हाथ में सामग्री लेकर मंदिर जी देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। मंदिर जी पहुंचते ही जूते चप्पल लाइन से उतारकर हाथ पैर धोने के बाद मंदिर जी में प्रवेश करते ही 3 बार निसई 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 बोलना चाहिए। निसई निसई का अर्थ, भगवान हम संसार की सारी उलझनें भूलकर आपके दर्शन के लिए आए हैं। घंटा बजाना चाहिए। फिर भगवान जी की वेदी को निहारते हुए 3 बार ओम जय 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 नमोस्तु 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 बोलना चाहिए। फिर नमोकार मंत्र जटारे मंगलम पाठ पढ़कर 5 पूंजी चढ़ानी चाहिए। फिर 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। और लड़कियों को गवासन, लड़कों को अष्टांग या फिर पंचांग नमस्कार करना चाहिए। लड़कियों को गवासन इस तरीके से करना चाहिए। फिर मंदिर जी में अगर कोई
साधु विराजमान हूँ तो उन्हें नमोस्तु माता जी, तो उन्हें वंदामी माता जी, और कोई छुल्लक जी या फिर एलक जी तो इनको इच्छामी। फिर गंधोदक लगाना चाहिए। गंधोदक बीच की 2 उंगलियों से लगाना चाहिए, सिर्फ मस्तक पर। फिर गंधोदक लगाते समय ये मंत्र बोलना चाहिए, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप विनाशकम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकरम विनाशकम। बहुत सुंदर। और फिर मंदिर जी से घर जाते समय 3 बार असही 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 बोलना चाहिए। असही असही का अर्थ, भगवान हमने आपके दर्शन कर लिए, अब हम घर जा रहे हैं, हम आपके दर्शन के लिए कर दोबारा आएंगे। वेरी गुड। मैं आमंत्रित करता हूँ ओजस जैन। ओजस जैन आ गए हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। भाग 1 से नितिन जैन, वान्या जैन। नितिन जैन, वान्या जैन आ गई हैं? कि हर जगह जय हिंद साहब, जो जिनके माध्यम से शिविर लगाते हैं, कहीं पर 1 लोग जाते हैं, कहीं पर 2 लोग जाते हैं, कहीं पर बहुत ज़रूरी हो 3 जाते हैं। आपके शिविर में, शिविर के आरंभ में शिविर के यहाँ शिविर से संयोजकों में से 2 जने आए, बीच में फिर 2 लोग आए हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, और आज फिर 2 महानुभाव हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एक बार बच्चों जोरदार ताली से आने वाले अपने मेहमानों का स्वागत करें। इन लोगों के माध्यम से, इनकी प्रेरणा से ही हम लोग शिविर लगाते हैं। इनकी प्रेरणा है, 70 से 72 मंदिरों में शिविर लगता है। सब जगह जितनी भी टीचर्स हैं निःशुल्क आती हैं। कोई जितने भी आपकी टीचर हैं ना बच्चों, कोई पैसे नहीं लेती आपको पढ़ाने के लिए। उनके मन की भावना होती है कि आप अपने जैन समाज के, जैन धर्म के संस्कार सीखें, ठीक है ना। तो आपके जो गुरु हैं उनकी रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में डबल होनी चाहिए। रेडी? रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से मावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से मावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पलना झूले वो जैसे कोई चांद को छू ले, ऐसे पलना झूले वो जैसे कोई चांद को छू ले। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियाँ है लाया, दिल में समाया। आंखें टम 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 के वो जैसे सारे तारे चमके। ऐसे पलना झूले वो जैसे कोई चांद को छू ले। वान्या जैन। देखिए हमारे यहाँ परंपरा है, हूँ नृत्य के लिए भूमि जैन। भूमि जैन आ गई हैं? भूमि। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन।
मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे। 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 कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 जी है भाई बच्चों, जोरदार ताली है ना। अब देखिए, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो मेहमान हमारे आए सर्वप्रथम हम उनका सम्मान करें। आवाज़ नहीं, मैंने कहा था जो आवाज़ करेगा उसको एक अलग से नृत्य करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो गुड़िया हो, ठीक है। जो हमारे मेहमान आए हैं, मैं अपने महामंत्री श्री नवीन जी से निवेदन करूँगा कि कृपया उनका तिलक लगाकर सम्मान करें, बहुमान करें। बाबूजी, बाबूजी एक बार आई। कुछ नहीं, श्री नवीन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया बाबूजी का सम्मान करें, बहुमान करें। साथ में हम सम्मान तो क्या करें, हम तो उनके ने लिया की है कि उनका नाम कैंसिल कर दिया जाए। यदि आप समय की कीमत नहीं समझते हैं, आप समय को नहीं समझते हैं, आपके लिए इतने लोग आए हुए हैं, आपको 250 बच्चों में से 10 बच्चों को हमने समय दिया और वो अपना समय नहीं आ पाते हैं, तो समिति ने ये निर्णय लिया है कि उनका नाम कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि वो आगे फिर वो ध्यान रखेंगे कि समय की कीमत क्या होती है, ठीक है ना। तो जिनका नाम कैंसिल हुआ है, मैं उनका नाम बोल नहीं रहा हूँ, बस हम अपनी जो सीरियल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब है नाम दृष्टि जैन, अखिल जैन। दृष्टि जैन आए हैं, आए। प्राप्ति जैन आए हैं, आओ बेटा, गुड। प्राप्ति जैन का ये हमें बताएंगे नैतिक शिक्षण शिविर की उपयोगिता और हमें इसके फायदे। देखिए, इतने वो स्टेज पर आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। मैं आपको बताऊं, सब है वो जी, सब है। मेरा नाम प्राप्ति जैन है और आज मैं आप सबके समक्ष नैतिक शिक्षण शिविर के संस्कारों के बारे में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नैतिक शिक्षण जैन शिविर जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह मंदिर नहीं जा पाते, उन बच्चों को शिक्षा देने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। शिविर के माध्यम से सिर्फ जैन धर्म की शिक्षा ही नहीं बल्कि अहिंसावादी बनना, अच्छे आचार विचार तथा अच्छे व्यवहार रखने की शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों को संयमित जीवन जीना भी सिखाया जाता है। बच्चों को सत्यवादी, करुणामय और दयामय जीवन जीने की शिक्षा भी दी जाती है। नैतिक शिक्षण शिविर का आयोजन पूरे उत्साह और धार्मिक आस्था से किया जाता है। जैन धर्म की विधि से संस्कार, परंपराएं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करना है। जैन धर्म से हमने यह सीखा है कि जिनवाणी सभी को सुनाते चलो, केसरिया झंडा फहराते चलो। केसरिया रंग सत्य अहिंसा का है पालनहारा। स्वास्तिक चिन्ह है विश्व शांति और विजय प्रतीक हमारा। ज्ञान की धारा बहाते चलो, केसरिया झंडा फहराते चलो। धन्यवाद। देखिए, हम इससे पूर्व के आगे बढ़े हैं, आपको बताना चाहूँगा जो हमारा 6 डाला में 162 माताएं बहनें बैठी थी, उसका रिजल्ट हमने सुबह 8 बजे निकाला था, सबको सूचना भी दी थी। 162 की संख्या छोटी नहीं होती। शाम को थे,
हमने व्यवस्था बनाने के लिए कि भाई इतने लोग हमारे इस प्रांगण में नहीं आ सकते, घर के काम में ज़्यादा व्यस्त थे, होते भी हैं, आप नहीं आ पाए। 8 बजे देवेंद्र जी बताओ जरा, आप सबको 8 बजे बताया था, हो सकता है फिर भी हम अपनी कमेटी की हम अपनी गलती मान लेते हैं। आप फिर भी 9 बजे भी नहीं आए, 9:20 पे आए हैं, 9 बजे नहीं आए हैं, टाइम फिर भी गलत था। कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं अपनी समिति की ओर से यदि हमने कोई भी गलती करी हो। खैर, उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड प्राइज की घोषणा की थी। देखिए दोनों ही नहीं आई, हमारी दोनों बहनें नहीं आई जिन्हें फर्स्ट सेकंड मिला है, तो अब उनको प्राइज दे दें या नहीं देते हैं बताओ। खैर, सेकंड प्राइज निकला था डिम्पल, मेरी छोटी बहन है। एक बार जोरदार तालियां, कृपया आप आगे आए। और मैं अपने समिति प्रमुख से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आके हमारे हाँ जी, जो बहन सेकंड आई हैं जरा आगे आ जाएं। क्या पढ़ा आपने 6 डाला में? गति, 4 गति कौन कौन सी होती हैं? और क्या पढ़ा है? हाँ, निगोद पर्याय के दुख पड़े हैं कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, फिर त्रियंच गति में ही आते हैं ये भी, और फिर त्रियंच गति में तरस पर्याय, स्थरावर पर्याय, इनके दुखों का वर्णन पड़ा है, वे कैसे कैसे मनुष्य बनते हैं, इनके भी दुख, देवताओं के भी, इस तरह से चारों गति के दुख। कौन सी गति अच्छी होती है? मनुष्य गति होती है, यदि संयम ले सके तो। क्यों संयम ले सकते हैं इसमें? ऐसी क्यों? मनुष्य गति अच्छी क्यों होती है? मनुष्य गति में संयम लेके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। और क्या पढ़ा आपने? और ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में पढ़ा है, और यही जो मिथ्यात्व है वही हमारे संसार के भ्रमण का कारण है। ठीक है, थैंक यू, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, ये पूछने का मतलब क्या होता है कि आप भी उसके बारे में सारी नॉलेज रखें। इन्होंने 96 नंबर मिले हैं इनको 100 में से 96। बहुत सुंदर, बहुत जोरदार क्लैपिंग। और मैं बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वो डिम्पल जी को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। बात और बताइए, पूछने से मतलब होता है कहीं हमने कोई पार्शलिटी तो नहीं की है। सब कह रहे हैं भाई भरत की बहन है, क्या पता ऐसे ही जीत गई हो। ऐसा नहीं है, सब चीजें उन्होंने अपने याद करके सीख के ही लिखी है। अच्छा, हमारा पेनल्टी दें, देने ही पेनल्टी। आओ स्टेज पे आ जाओ। गर्वी का जैन देखिए भाग 1 से है, ये आपको मंगलाचरण पढ़कर सुनाएगी, ठीक है ना। बहुत सुंदर, आ जाओ बेटा, बहुत प्यारा।
अब मैं बुलाना चाहूंगा आरव जैन, तरुण जैन। आरव जैन आ गए हैं? आरव आइए। इधर लगी हुई है सीडी, वो एक्साइटेड ज्यादा है बच्चा। माइक दो। जैन, मेरा नाम आरव जैन है। मैं आज आपको एक वर्णमाला सुनाने जा रहा हूँ। अ से अरिहंत, आ से आचार्य, ई से इंद्रिया, ई से ईशानदेन, उ से उपाध्याय, उ से उज्जैन, ऋ से ऋषदेव, ए से अलगचार्य, ओ से ओम, ओ से ओशान, अ से अंजन, अ से सही, क से कमंडल, क से खड़कासन, ख से कंडोदक, घ से घंटा, ज से जवर, छ से छत्र, ज से जैनिन, झ से झंटा, ट से टंट, ठ से ठोना, ड से डगर, ड से ढफली, अड़ से नमोकार मन, प अड़ से नमोकार मन। शांति रखो बेटा। प से परमेश्वरी, न से नमोस्तु, प से परमेश्वरी, ध से दर्शन, द से धर्म चक्र। वेरी गुड। देखो कितनी सुंदर वर्णमाला जैन धर्म के ऊपर आधारित सुनाई। कितना छोटा सा बच्चा है ना? जोरदार क्लैपिंग। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अक्षिता जैन। अक्षिता जैन आए हैं? अक्षय जैन? अक्षिता जैन नहीं आए अभी, कोई बात नहीं। इसके बाद बुला रहे हैं हम आराध्या जैन। आराध्या जैन? आराध्या जैन नहीं है तो अर्शिता के जैन के बाद याद तैयार है ना मुक्ता जैन को। मुक्ता जैन आए हैं? मेरा नाम अर्शिता जैन है और मैं भाग 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तप एवं त्याग की मूर्ति, अहिंसा एवं आत्मज्ञान के प्रतीक भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। भगवान महावीर का जन्म लगभग 2600 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडलपुर में हुआ था। उनके माता का नाम वामा देवी नहीं, उनकी माता का नाम त्रिशला देवी एवं उनके पिता का नाम महाराजा सिद्धार्थ था। कहा जाता है त्रिशला देवी ने उनके जन्म से पूर्व 16 शुभ स्वप्न देखे थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि किसी महान आत्मा का अवतरण होने वाला है। उनका बाल्यकाल सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था, लेकिन वे बचपन से ही भोग विलास से दूर चिंतनशील और शांत स्वभाव के थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और घोर तप किया। 12 वर्ष तक घोर तप, मौन, ध्यान करके उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 30 वर्ष तक अपने उपदेश सुनाए। महावीर भगवान ने कभी भी किसी पर अपने विचार नहीं थोपे। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से एक उदाहरण दिया। उनकी कहना था कि आत्मा ना तो पुरुष है ना ही स्त्री, आत्मा तो केवल एक चेतना है। वे सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे, चाहे वे पशु हो, पक्षी हो या इंसान। उनकी 5 महाव्रतों की दीक्षा थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और उतनी ही अमूल्य है। उनकी 5 महाव्रतों की शिक्षा थी अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर का संदेश था जियो और जीने दो। ये केवल एक वाक्य नहीं है, यह पूरा एक जीवन संदेश है जो आज के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज जब हम चारों ओर अहिंसा, हिंसा, सत्य, असत्य सब देखते हैं तो महावीर भगवान के उपदेश हमें रास्ता दिखाते हैं। उनका कहना था कि सच्चा बल ही आत्मबल है, सच्ची वीरता ही आत्मवीरता है और सच्चा सुख ही अपने अंदर की शांति में है। जय जिनेंद्र। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूँगी। बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर वर्णन इस गुड़िया ने हमारे सामने किया। अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले अपनी प्रथाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है,
आलू नहीं होना चाहिए, प्याज नहीं होना चाहिए, लहसुन नहीं होना चाहिए, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि अपना गए और कुछ भी बाजार से खरीद के लाके आपको दे दिया, है ना। मैं इस कड़ी में जो हमारा अभी आए नहीं शायद, हमारा जो परवीन जी रिवाड़ी वाले शायद अभी नहीं आए हैं, अमित जैन फोम वाले वो भी नहीं आए हैं, सुबोध जी के यहाँ से अभिषेक जैन या पिंटू भैया अभी भी नहीं आए हैं। देखिए ये लोग दातार ऐसे हैं कि वो दान तो देना चाहते हैं लेकिन सम्मान नहीं चाहते। मैंने उन्हें परसों भी रिंग किया सबको, कल भी पर्सनली सबको फोन मैसेज भेजा, लेकिन वो कहते हैं भैया हमने तो कर दिया और हम भूल गए। उन तीनों भाइयों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद आते हैं हमारे 11 जून के दातार श्री हरेंद्र जैन। इन्होंने भी आने से मना कर दिया था, पर्सनल रिक्वेस्ट करी कि मेरी गली में रहते हो भाई, मेरा नाक मत कटवाओ। तो मैं निवेदन करूंगा हरेंद्र जी से कृपया आएं और समिति का सम्मान स्वीकार करें, को लेके हरेंद्र जी का सम्मान करें। राजकुमार जी, संदीप भाई, मैं राधेपुरी कमेटी की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब मुक्ता जैन, मुक्ता जैन आ गई हैं? नहीं आई हैं। अब नृत्य नाटिका होगी पीहू एंड ग्रुप। पीहू एंड ग्रुप तैयार है? आओ। मैं पीहू जैन, मैं वरुणी अग्रवाल आप सबके समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है देव दर्शन विधि। आइए शुरू करते हैं। चलो मंदिर चलते हैं। चलो। अरे ये लड़की क्या कर रही है? पता नहीं, ये वीतरक भगवान के सामने फूल और प्रसाद क्यों चढ़ा रही है? ये तो पाप है। चलो जाकर इससे पूछते हैं। नहीं, अभी नहीं, जब हम देव दर्शन कर लेंगे तब हम इससे पूछते हैं। ठीक है, चलो। अरे तुम मंदिर में क्या कर रही थी? मैं तो फूल और प्रसाद चढ़ा रही थी। अरे ये तो पाप है, वीतराग भगवान के सामने फूल और प्रसाद नहीं चढ़ाते। अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि बहुत बड़ा पाप होता है। मैंने तो ये फोन और मोबाइल्स पे देखा है। अरे वो दूसरे मंदिर में चढ़ाते हैं, ये जैन मंदिर है, यहाँ पे अष्टद्रव्य सहित सामग्री चढ़ाते हैं। क्या तुम्हें देव दर्शन विधि आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जी जाना चाहिए। मंदिर जी में अंदर जाने से पहले 3 बार ओम जय 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 निश्चय 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 बोलना चाहिए। इसका अर्थ है भगवान, मैं दुनिया की सारी उलझनें छोड़ के आपके दर्शन करने आया हूँ। उसके बाद मंदिर में अंदर जाने के बाद 3 बार घंटा बजाना चाहिए। फिर देव दर्शन करने चाहिए। देव दर्शन करने के बाद 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। उसके बाद कंदोदक लगाना चाहिए। कंदोदक का मंत्र है निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकरम विनाशनम। अब तुम्हें मंदिर से निकलते हुए बोलना है ओम जय जय अस्सई अस्सई अस्सई, जिसका अर्थ है भगवान, मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे आपके दर्शन दोबारा मिले। अब तुम्हें समझ आ गई? हाँ, अब मुझे समझ आ गई। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ देव दर्शन स्तुति। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं, अब से मैं रोज दर्शन करने आऊंगी और ऐसे ही देव दर्शन करा करूंगी। जय जिने। बहुत सुंदर। अब मैं आपको जैसे अभी जो एक मैंने श्रृंखला अभी मैं बता रहा था अपने भोजन दातार की, ठीक है ना,
उसमें मैंने आपको नाम बताए, 4-5 नाम बताए, फिर एक ब्रेक ले लिया। अब फिर एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे 12 जून के भोजन दाता थे वो भी हमारे बीच में आ गए हैं। ये भी नहीं आ रहे थे, इनको स्पेशल फ़ोन करके बुलाना पड़ा। सुनील भैया, मेरा कमेटी से निवेदन है कि कृपया वो आएँ और हमारा सम्मान स्वीकार करें। ये हमारे भाग्य की बात होती है, आप लोग हमारे साथ रहते हैं तभी हम इतना सुंदर प्रोग्राम कर पाते हैं। मैं अपने संयोजक श्री सुरेंद्र जी, अमित जी और देवेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो आएँ और सुनील भाई का सम्मान करें, बहुमान करें। आइए। देखिए, ये एक प्रेरणा होती है, ये सब हमारे समाज के स्तंभ हैं। ये लोग आगे से आगे बढ़ के हमें प्रेरणा देते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम कैसे कर पाएंगे हम? ऐसे थोड़ी कमेटी कर लेती है। कमेटी जब ही कर पाती है जब हमारे साथ इतने मजबूत कंधे हमारे साथ होते हैं हमें सहारा देने के लिए। बच्चे भी आए बाबूजी? आइए। बाबूजी की तरफ से जो लिफ्ट में आप सुबह शाम बच्चों 10-10 बार आए हो ना, ये बाबूजी के सौजन्य से लगी हुई है लिफ्ट भी। एक बार जोरदार ताली लिफ्ट के लिए। नहीं ऊपर नहीं। उसका देखिए, रोजाना तो हमारे बच्चे होते थे सुबह 200 सवा 200, शाम को 160-70 हमारी माताएं बहनें। 8 डब्बे बने हैं प्रदीप जी की तरफ से। प्रदीप जैन, अचला जैन आए हैं, वो अभी शायद ऊपर हैं, अभी आ जाएंगे। 450 डब्बे बनवाए हैं, कह रहे कि 50 डब्बे अलग से रखो। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, बहुमान करता हूँ। अब अच्छा, मुकेश जी आ गए, वेरी गुड। बच्चों, आप सबके पास बैग हैं? दिखाओ जरा, अच्छा ऊपर उठा के दिखाओ। सुंदर बने हैं? तो जिन्होंने बैग बनवाए हैं उन्हें अंकल को थैंक यू कौन बोलेगा? मैं मुकेश जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो आए और हमारा सम्मान बहुमान स्वीकार करें। मैं अपने कमेटी के देवेंद्र जी, अरे सॉरी, मैं देखिए, मैं कई बार होता है अपने लोग भूल जाते हैं। सुरेश जी आइए, सुरेश जी, विनय जी। मैं अपने कमेटी के वरिष्ठ सदस्य श्री सुरेश जी और विनय जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो भी आएँ। मैं बस इधर इधर ध्यान कर रहा था, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको ध्यान नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा। आइए बाबूजी। और साथ में हमारे प्रवीण जैन अंछाड़ वाले, उनसे भी निवेदन है कि कृपया वो भी आएँ, मुकेश जी का सम्मान करें, बहुमान करें। और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आहाना जैन है, मैं भाग 3 की छात्र हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को सादर जय हिंद। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार साझा करने जा रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड से होने वाले नुकसान। वैसे तो लोग कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड के पीछे बहुत भागते हैं। फास्ट फूड जैसे समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर और कई सारी अन्य प्रकार की चीज़ें। पर क्या कभी उन्होंने यह सोचा है कि उनके शरीर को क्या असर देती है? कोल्ड ड्रिंक में अत्यधिक मात्रा में चीनी और कैफीन मिलाया जाता है। एक मिनट बेटा, हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक श्री अनिल गोयल जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी इनके यहाँ से मेरे पास मैसेज आ गया कि भरत भाई, बच्चों का इतना सुंदर शिविर लग रहा है, क्या बात अपने भाइयों को भूल गए? तो मैं फिर कमेटी के साथ डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, आप हमारे दिलों में बसे हुए हो, आपको भूल के हम कहाँ जाएंगे? कह रहे मैं बच्चों से मिलने के लिए आपके समापन वाले दिन जरूर आऊँगा। मैं अपनी ओर से, कमेटी की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला। साथ में देखिए बच्चों, यदि देखो फिर बोलोगे तो फिर वही होगा, जो बोलेगा वो कुंडी खोलेगा। साथ में हमारे वरुण जैन जो नैतिक शिक्षण शिविर के कोषाध्यक्ष भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं। और देखो, मैंने तुम्हें बताया था किड्स एरिया, गेमिंग जोन में जाना था ना सबको, फर्स्ट सेकंड प्राइज इन्हीं की तरफ से मिलने हैं, इन्हीं का है वो गेमिंग जोन, किड्स एरिया। एक बार जोरदार ताली वरुण भाई के लिए। मैं अपनी कमेटी के महामंत्री श्री नवीन जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो डॉक्टर साहब का तिलक लगाकर सम्मान करें, बहुमान करें। और सतीश भाई मंत्री जी से निवेदन करता हूं कृपया वो भी साथ में रहें। जोर बना देता है। इससे मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं भी हो सकती है। यह बस स्वाद देता है, स्वास्थ्य नहीं देता। अगर जंक फूड की बात करें तो इसमें तेल, मसाले और कई सारे प्रिजर्वेटिव्स की भरमार होती है, जो कि ना ही पेट भरा रखता है, ना ही शरीर को ऊर्जा देता है।
इसके बजाय हम ताज़े फल, सब्जियां और अन्य भोजन अपना सकते हैं, घर के पौष्टिक भोजन। हम एक छोटा सा नियम भी ले सकते हैं कि हम आगे से कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड नहीं खाएंगे, पर अगर यह डर है कि नियम नहीं निभा पाओगे तो इसको छोटे छोटे भागों में लीजिए, जैसे 10 दिन के लिए लिया, 1 महीने, 2 महीने, ऐसे करके आपके नियम पालने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और आपका नियम भी निभ जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वाद के चक्कर में इसे खोना बुद्धिमानी नहीं होती है। और एक संकल्प भी लेते हैं, हाँ सेहत, हाँ जीवन, ना कोल्ड ड्रिंक, ना जंक फूड। धन्यवाद और मेरी तरफ से एक बार वापस से आपको सादर जय हिंद। बहुत सुंदर। देखो छोटे छोटे बच्चे कितनी देर की ज्ञान की बातें बताते हैं, हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना है, ठीक है ना। हमारे विधायक श्री अनिल गोयल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं डॉक्टर साहब अभी इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे, डॉक्टर साहब कह रहे जल्दी जाना है, हमने इनकी सुन ली, हम तो इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं डॉक्टर साहब। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब डॉक्टर साहब का टिकट फाइनल हुआ तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। यहाँ आके इन्होंने, बच्चों हाँ भाई स्टेज पे कौन कौन गाना गाएगा, तो यहाँ पे आके डॉक्टर साहब ने सबसे पहले कमेटी से सबसे पहले चंद्र प्रभु भगवान से आशीर्वाद लिया, फिर कमेटी के मेंबरों से बात की। हमने अपनी ओर से डॉक्टर साहब को आश्वस्त किया कि डॉक्टर साहब आप जीतेंगे तो निश्चित रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे और राधेपुरी से आपको सबसे ज़्यादा वोट आपको राधेपुरी से मिलेगी। और वो हमने पूरी समाज ने डॉक्टर साहब पूरा करके दिखाया। उसके साथ साथ हमने डॉक्टर साहब से एक और रिक्वेस्ट की हुई थी उसी समय, क्या दूँ डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पार्षद होते रहते हैं लेकिन हमारा जैन पार्षद एक भी नहीं है, आपसे निवेदन है हम आपको रिकॉर्ड वोट से जिता के लाएंगे, आप जो आपके अंडर में पार्षद की टिकटें आती हैं उसमें से एक टिकट हमारे जैन समाज के व्यक्ति को जरूर दें। तो देखो जितनी जोरदार ताली आप बताओगे उतनी डॉक्टर साहब जो है जैन को टिकट दिलवाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात का भी ध्यान रखें, हमारे निवेदन का भी ध्यान रखें, आने वाले एमसीडी के चुनाव में एक जैन को टिकट जरूर दें, जिससे कि हमारे जैन समाज की भी प्रतिष्ठा जो है उसे और चार चांद लगे। मैं डॉक्टर साहब से 2 शब्द बोलने से पूर्व अपने संस्था के, अपने मंदिर के महामंत्री श्री नवीन जी से निवेदन करता हूं कि वो भी 2 शब्द जरूर कहें। इंद्र पर भगवान की जय बोलिए, शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान का जयकारा क्यों लगाया जाता है भाई? ताकि आप लोग शांति बनाए रखें। जो बोलने वाला है उसकी बात सुने। जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब आपसे कुछ बोलेंगे, हमारे शिविर के पदाधिकारी दरियागंज से हमारे बीच में पधारे हैं, वे भी बोलेंगे। देखिए हमारे यहाँ का जो ये सुंदर सा शिविर जिसमें लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया, छोटे बड़े 6 ढाला के बच्चे मिलाकर 10-5 कम होंगे, लेकिन 400 बच्चों ने लगभग भाग लिया। बहुत बड़ा शिविर का आयोजन यहाँ पर हमारे राधेपुरी में लगा। सर्वप्रथम मैं नैतिक शिक्षण शिविर दरियागंज से पधारे हुए हमारे पदाधिकारी जो यहाँ पर आपके सम्मुख बैठे हुए हैं, इनका और जो यहाँ नहीं आए हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे शिविर का आयोजन लगभग जमुना पार के हर मंदिर में, क्या पूरे देश में, भारत में इन शिविरों का आयोजन हो रहा है। इसके लिए ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और अब मैं आता हूँ अपने राधेपुरी की तरफ। हमारे राधेपुरी में इतना सुंदर शिविर जिसका श्रेय किसको जाता है? भरत जैन, सुरेंद्र जैन, देवेंद्र जैन, अमित जैन। देखिए मेहनत तो पूरी कमेटी करती है, लेकिन एक जिम्मेवारी लेने की बात है। हमारे मुख्य संयोजक भाई श्री वरद जैन जो कि हमारे मंदिर समिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, इनकी और इनकी टीम ने बहुत मेहनत करी। इन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और इसके बाद जो अगला श्रेय जाता है वो हमारे बच्चों को। अगर बच्चे नहीं आएंगे तो हम शिविर किसके लिए लगाएंगे? बच्चों में जो ज्ञान की बात, जो धर्म की बात, पढ़ने की बात वो आती है, वो कहाँ से आती है? उनके पेरेंट्स से आती है।
तो उन पेरेंट्स को, बच्चों से पहले उन पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने बच्चों को इस शिविर में भेज रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नियम भी ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने रात्रि भोजन का त्याग करा। बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं, बालक हैं, उन्होंने नित्य तो आ नहीं सकते, स्कूल जाते हैं, संडे की संडे अभिषेक करने का नियम लिया। और देव दर्शन का नियम तो लगभग मैं कहता हूँ 2-4 बच्चों ने ना लिया हो, लेकिन सभी बच्चों ने लिया। ये सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं जो सुंदर सुंदर नियम ले रहे हैं। अधिकारी आए हुए हैं नैतिक शिक्षण शिविर से। हमारे इस बार के शिविर की जो उपलब्धि रही, बहुत बड़ी उपलब्धि रही, जिसे मैं तो मानता हूं कि 6 डाला में हमने टीचरों के भी पेपर लिए। और हमारे यहाँ राधेपुरी में एक प्रिंसिपल हैं परवीन जैन, उन्होंने जब पेपर दिया, मैंने उनसे पूछा कि आपको पेपर देते हुए कैसा लग रहा है। यहीं रहते हैं मंदिर के सामने वाली गली में। परवीन जी हैं, प्रिंसिपल हैं, रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा मुझे 40 साल पुरानी फीलिंग आ रही है। जब कभी मैं पढ़ाई करता था, कॉलेज में था, उस समय जो पेपर देने की फीलिंग होती थी, आज वही फीलिंग, वही घबराहट। देखिए, पेपर किसी भी उम्र में दिया जाए, किसी भी सब्जेक्ट का दिया जाए, घबराहट तो होती है। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं वो पुरानी जवानी के दिनों में पहुंच गया जब मैं एग्ज़ाम देने कॉलेज जाया करता था। तो ऐसे सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस जो हमें यहाँ मिले, उसके लिए मैं पूरी समिति को, अपनी शिविर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी मंदिर जी का कार्यक्रम हो, कोई भी समाज का कार्यक्रम हो, डॉक्टर साहब की उपस्थिति उसमें ज़रूर रहती है। आज बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं। जिस दिन हम डॉक्टर साहब के पास सूचना लेके गए थे कि डॉक्टर साहब हमारे मंदिर में ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं और उसका समापन 15 जून को है, डॉक्टर साहब ने सहर्ष हमें स्वीकृति प्रदान करी। हम सभी भागों की पुस्तकें लेके गए थे, जैसा भरत भाई ने बताया। इन्होंने वहीं बैठे बैठे ही 10 मिनट में उन पुस्तकों का अध्ययन करा और उसके बाद इन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। ऐसी ज्ञान की बातें, ऐसी धर्म की बातें जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, यह बहुत अच्छा है। इन्होंने तुरंत हमें स्वीकृति प्रदान करी और आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। मैं पूरे मंदिर समिति की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, हम लोग तो सिर्फ दुकान पे जाते हैं और कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें दुकान जाना है। इनको कितनी जिम्मेवारियां हैं, पूरे क्षेत्र की जिम्मेवारियां हैं। आज वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जाना है, आज फलाने से मिलना, इससे मिलना है। उस सब व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी डॉक्टर साहब हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं भरत भाई से निवेदन करता हूँ, आगे का संचालन भरत भाई। धन्यवाद नवीन जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में सारी चीज़ें बताई। मैं देखिए क्या होता है, विधायक जी से तो हम आशीर्वाद ले लेंगे, लेकिन आज बड़े दिनों में हमारे छोटे भाई वरुण जैन हमारे कब्जे में आए हैं। जब से ये डॉक्टर साहब के पास गए, हम सबको भूल गए। पहले राधापुरी में भी दर्शन होते थे, कृष्णानगर में भी इनके दर्शन होते थे। हमें कोई काम होता था, हमें मिल जाते थे, किड्स एरिया जाते थे, वहाँ मिल जाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर साहब के पास ही पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब ने भी इन्हें अपना विधायक प्रतिनिधि के रूप में सम्मान दिया है, बहुत बड़ा सम्मान है। ये भी जैन समाज के लिए सम्मान है कि आपके समाज के भाई को विधायक जी ने विधायक प्रतिनिधि बनाया है। विधायक प्रतिनिधि का मतलब होता है अपने पुत्र की तरह। प्रतिनिधि ऐसे नहीं किसी को बना दिया जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है वो प्रतिनिधि बनाया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने जो हमारे छोटे भाई वरुण जैन को विधायक प्रतिनिधि बनाया है, उसके लिए भी मैं जैन समाज राधेपुरी की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और वरुण जैन से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द हमें जरूर कहें। और कहने से पहले एक और बात बताऊं मैं, आज आप सब इनको पहचान लो। किड्स एरिया आपके हर क्लास के फर्स्ट और सेकंड प्राइज में इन्होंने अपना इंक्लूड किया है। सबको 1-1 हज़ार रुपए के कूपन की फ्री राइड्स मिलेगी। जब फ्री राइड्स मिलेगी वो भी नहीं ताली बजाएंगे? वाह भाई वाह। वरुण भाई। सभी को सादर जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, मैं शॉर्टकट में बता दूं आपको, ये
74 जैन मंदिरों में दिल्ली एनसीआर में ऐसे शिविर लगे हैं। और सबसे कम इससे पहले सबसे कम आखिरी चरण में शिविर लगते थे, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, सबसे आखिरी चरण में सबसे ज़्यादा शिविर हैं। नरेंद्र जी हमारे बैठे हैं, सारे टीचरों का जाना, कौन टीचर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये देखते हैं। श्रीनिवास जी बैठे हैं, कैलाश नगर के प्रधान हैं, ये पूरी कार्रवाई करते हैं। तो कुछ शिकायतें हमारे पास ऐसी भी आती हैं कि हम बच्चों को एक नियम में बताते हैं कि जिस रसोई में चप्पल जाएगी उस रसोई में खाना नहीं खाना। तो पेरेंट्स अगले दिन आते हैं कि तुमने क्या सिखा दिया, हमारे बच्चे तो खाना ही नहीं खा रहे। तो ऐसे ऐसे 7 नियम हैं जो एक आम जीवन में अगर धारण कर लिए जाए, आपकी उस दिन वाली बात कि ये तो आम जीवन में धारण करने वाले नियम हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। अब मैं देर ना करते हुए सीधे आता हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब आए, उनका सम्मान, बहुमान और 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में वे हमें कहें। धन्यवाद। हम सबके श्रद्धा के केंद्र राधेपुरी जैन मंदिर में इसमें इनके प्रधान अमरचंद जैन जी, महामंत्री नवीन जैन जी, राकेश जैन जी कोषाध्यक्ष, बच्चों शांत रहो, मंचासीन, हमारे सब सम्मानित इस मंदिर के लोग, साथ में नैतिक शिक्षा पर शिविर में जो मुझे अभी बताया वरुण जैन जी, रामनिवास जी। हेलो, बोलो चंदा प्रभु भगवान की। अब बिल्कुल शांत। ये भी एक नैतिक शिक्षा है, जब कोई वक्ता बोल रहा है तो शांत रहना है, ये भी एक नैतिक शिक्षा। देखिए, आपने जो सीखा है उसका पालन करें। हमारे सम्मानित एमएलए जी, विधायक जी यहाँ पर हैं, वो अपने 2 शब्द आपको कह रहे हैं। बच्चों आप बाहर जाओ। जो देखिए, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, जो बच्चा बोलेगा मैं उसको सभागार से बाहर भेज दूंगा। यदि आप अपने आने वाले मेहमान का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपका शिविर में बैठने का, यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। देखो, आपके मतलब की बात करेंगे अभी, 2 मिनट रुको। चुप हो जाओ बेटा। ये सब आप ही के मतलब की बात करूंगा मैं, ये कोई भाषण नहीं होगा। ये नैतिक शिक्षा शिविर, भरत जैन जी आपको बहुत बहुत बधाई, सुरेंद्र जैन जी, देवेंद्र जी, अमित जैन जी और वरुण साहब, ये तो हम सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वरुण जैन जी, और मेरे सामने बैठे बच्चे और मैं इधर बैठे उनके पेरेंट्स। मैं इन सबको बधाई ये देना चाहता हूँ कि नैतिक शिक्षा और 74 जगह ये चालू हो रही है और यहाँ पर 400 लोगों को आपने नैतिक शिक्षा दिया, 400 परिवारों को आपने नैतिक शिक्षा दिया, 400 बच्चों को नहीं, 400 परिवारों को दिया। आज मुझे लगता है कि परिवारों को भी नैतिक शिक्षा की उतनी ज़रूरत है जितनी बच्चों को। बच्चे क्योंकि भविष्य हैं, तो इसलिए जो बच्चे ये सीखते हैं कि चप्पल के साथ रसोई में नहीं जाना, तो वो परिवार भी सीखता है कि चप्पल रसोई तो छोड़िए, गेट के बाहर उतारना चाहिए। मेरे अपने घर में कोई चप्पल गेट के अंदर नहीं जाती। हम लोग उसी को, जिस घर में रहते हैं उसी को एक मंदिर की तरह समझते हैं। जितना आप अंदर गंदगी ले जाएंगे वो या तो आप साफ़ करेंगी या आपकी मेड साफ़ करेगी, कोई तो साफ़ करेगा उसको, लेकिन वो सब धूल है, गंदगी है, वो आपके खाने में भी जाएगी। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे मतलब की बात है। ये नैतिक शिक्षा भी है जो मैं अपने भरत भाई को और उनको बोल रहा था। ये जीवन जीने की पद्धतियां हैं। अगर आप, मैं तो एक स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर हूँ, शाम को जल्दी खाना खाएं, 12 घंटे का गैप रहे वहाँ पर शाम में और सुबह में, तो आपको स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्वस्थ रहने की कला, ये नैतिक शिक्षा, मैं तो कह रहा हूँ ये स्वास्थ्य शिक्षाएं भी हैं। अगर आप कोई भी स्वास्थ्य की डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें आता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मन से स्वस्थ हों, सामाजिक रूप से स्वस्थ हों और अपने धार्मिक और स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ हों। ये मंदिर में जाना, ये मन को शांति देता है। ये आप एक समाज से, यहाँ आज इतने सारे लोग बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, इधर बच्चे, आप सब लोग जो सीख रहे हो ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, सिर्फ इसलिए कि हम नैतिक शिक्षा में विश्वास रखते हैं। आप पूरे विश्व में दादागिरी चल रही है जन साहब, पूरे विश्व में दादागिरी चल रही है। क्यों? मैं बड़ा। इजराइल ईरान को मार रहा है, रशिया यूक्रेन को मार रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं। एक वो राष्ट्रपति बन गए जो कहते हैं ट्रंप साहब कि मैं सबका बॉस,
तो लेकिन ऐसे चलता नहीं, शांति नहीं मन में, शांत नहीं रह सकते, ना वो देश रह सकते, ना वो इंडिविजुअल रह सकते। अगर एक व्यक्ति शांत है तो वो उसका परिवार भी शांत होगा, समाज भी शांत होगा, देश भी शांत होगा। ये वसुधैव कुटुंबकम, जानते हो वसुधैव कुटुंबकम? पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है। क्या है बोलो जरा? पूरा, हाँ, फैमिली। क्या है फैमिली? परीक्षा भी ले ली है तो वसुधैव कुटुंब। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों, आपको भी मिलता है। देखो विधायक जी से गिफ्ट मिलना आसान नहीं होता। आओ बेटा डॉक्टर साहब। विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, लेकिन कुछ लुटेरे आए, ये आए, वो सब उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन आज चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है विश्व की। ये सब इसलिए हुआ कि हम लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते। हमने अपना टारगेट अचीव किया, 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर वापस कर दिया, रोक दिया। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी नैतिकता है। लोगों ने कहा नहीं अंदर घुस जाना था, इधर घुस जाना था। दूसरे के घर में नहीं घुसते, लेकिन अपने घर में घुसने वाले को छोड़ते भी नहीं। बहुत बढ़िया, यही है, ठीक है ना? दूसरे को अत्याचार नहीं करना, क्या दूसरे से नहीं लड़ना। अगर आपसे लड़ रहा है तो उसको समझा देना। सबसे ज़्यादा कैंसर नॉन वेजिटेरियन डाइट वालों को होते हैं, क्योंकि आप एक जीवित व्यक्ति को मारने के बाद खा रहे हो। हमारे जो एकात्म मानवतावाद है हमारी संस्कृति में है, सारे लोग मिलकर इस पूरे यूनिवर्स को बना रहे हैं। मैं पेड़ से जुड़ा हूँ, पेड़ पक्षियों से जुड़े हैं, पक्षियाँ और से जुड़ा है, ये ज़मीन से उग रहा है, तो ये सारे एक हैं। बच्चों जब तक इनका सिस्टम सबका एक नहीं होगा, युद्ध हो रहा है, तो हमारे मन में भी शांति नहीं रह सकती। तो आप जो ये नैतिक शिक्षा सिखा रहे हैं भाई भरत जी, नवीन जी, और यहाँ सब ये जो सारे आप लोग पूरी कमेटी है सर, उधर वाले लोग जो चांदनी चौक दरियागंज वाले लोग हैं यहाँ, वो आप, मुझे तो लगता है भारत के विकास में सबसे बड़ी सहायता दे रहे हैं। मैं इस तरह इसको देखता हूँ। और एक मेरा सुझाव भी है, मन में बैठे बैठे आया कि अभी आप कह रहे हो साहब जैन समाज, मैं तो कह रहा हूँ सभी को नैतिक शिक्षा की टेस्ट लो, कि ज़रूरी है, बच्चे तो सबके ही हैं। वो बच्चे स्कूलों में जाके हम व्यवस्था करा देंगे, उसको थोड़ा कॉमन बना सकते हैं। मान लो आप धर्म का थोड़ा कम करके, खाना शाम में कम में, स्वास्थ्य से जोड़कर आप नैतिक शिक्षा सबको ज़रूरी है। आप यहाँ धार्मिक संस्था होने के नाते यहाँ कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ विधायक के नाते हम भी कोशिश करेंगे कि और पूरे स्कूलों में भी इसको फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, देखिए कितनी बड़ी बात की है। एक तो ना बच्चों, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, आपने 7 दिन इतना अच्छा डिसिप्लिन किया और आज वो सारा डिसिप्लिन आप अपने आप खुद खराब कर रहे हैं। एक ग्रुप फोटो ले लें जो कि हम अपने मंदिर में लगा सकें। बच्चे भी अपने बीच में अपने विधायक को देख के कितना खुश होते हैं। बच्चों एक बार जोरदार ताली से पुनः डॉक्टर साहब का भी सम्मान। मैं अपने विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी से एक प्रार्थना करता हूं कि नैतिक शिक्षा का जो आपने स्कूलों के लिए कहा है, आप एक क्वेश्चन विधानसभा में। डॉक्टर साहब के साथ तो आप जा रहे हैं, लेकिन हो सके समय मिल सके तो आप दोबारा जरूर आएँ। मैं अपने पुरस्कार विजेता जो समापन के पुरस्कार हैं, उनके जो प्रदाता हैं बाकलीवाल जी, उनसे भी निवेदन करता हूं कि कृपया वो भी आप आगे आ जाएं। हाँ जी, एक नारा लगो भाई। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। देखिए श्री विनोद जैन जी बाकलीवाल, वे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके पुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं। वे सभी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विनोद जैन जी बाकलीवाल और उनके पुत्र कृपया मंच पर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। उन सभी से निवेदन। समृद्धि एंड ग्रुप 2 मिनट बैठी बात डाला कि जो प्रथम पुरस्कार विजेता हैं 97 मार्क्स प्राप्त करके छेडाला प्रतियोगिता जीती है, उनका नाम है श्रीमती पल्लवी जैन। हस्बैंड का नाम है श्री नीरज जैन। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया आए। और देखो बच्चों 97, जोरदार तालियां पल्लवी जी के लिए। और मैं अपने आपने पहली बार पढ़ी है कि पहले भी पढ़ी है कभी? पहली बार पढ़ी है, पहली ढाल, दूसरी ढाल पढ़ी है। अच्छा, आप मुझे एक बार बताइए बच्चों, एक बार प्लीज एक साथ बोलिए। 20 साल से कमर में दर्द है और 2-4 दिन से खांसी शुरू हो गई है, तो किस बीमारी का इलाज पहले करेंगे?
क्यों? खांसी तो अभी 2-4 दिन से हुई है और कमर में दर्द तो 20 साल से है। वो तो चली आ रही है ना हमारी बीमारी, अनादिकाल से चली आ रही है, संस्कारों से चली आ रही है, वो अग्रहित हो गई। अभी जो नई खांसी हुई है इसको चलने दें। वो तो हमारी अपने आप सही हो जाएगी। यही तो ग्रहित है। हाँ, ये ग्रहित है। यही तो ग्रहित है। तो हमें पहले ग्रहित को तो छोड़ना पड़ेगा बेटा, आप समझो बात को। जो देखा देखी इलाहाबाद चल दिए और कुछ काम में चल दिए, देखा देखी में देखो हरियाणा वालों को देखो प्राय करके श्राद्ध करते हैं जैनी। अच्छा। तो ये देखा देखी जो है यही तो ग्रहित है और है क्या? हाँ जी, यही ग्रहित है जो हमारे इसी जन्म के हैं। अपन को उसका क्या तथ्य समझने चाहिए, उसकी बेसिक बात समझो कि भाई ये हम क्यों पूछें। मैं आपको बताऊं भाई साहब, 2 मिनट लूँगा आपके। एक हमारे मित्र धर्मपुरे में रहते हैं, उनकी शादी हुई तो उनके पियर वो लड़की के पियर वाले बोले जी हमारे साथ वहाँ चलना पड़ेगा कासन, हमारे जो देवता है वहाँ तुम्हें धोख लगानी पड़ेगी। बोले मैं तो लगाऊंगा नहीं। 1 हफ्ता हो गया इसी असमंजस में। बोले ये मेरी चिट्ठी लो, ये मेरा फोटो लो, जाके कह देना अपने देवता को, बोले जो तेरे में करा जा कर ले। वो इतने कट्टर जैनी थे, बोले जाके देवता से कह दो जो उस पर करा जा कर लो। गए नहीं। अपने को सोचना है कि हम ग्रहित क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर। जो हमारे पास पुराने चले आ रहे हैं वो तो अपने आप छूटते चले जाएंगे। जब हम अब यहाँ से ग्रहित नई बीमारियों को मोल नहीं लेंगे, असल नहीं वो लेना शुरू कर दिया, ये चलो क्या बिगड़ता है करने में, चलो वहाँ चले गए, झंडे वाले चले गए, वहाँ चले गए। तो अपने को क्या है, कोई भी कार्य करने से पहले उसको समझना है। भाई यही ढाल, दूसरी ढाल बोल रही है क्या? दूसरी ढाल में यही तो लिखा है। हाँ जी, मिथ्यात के बारे में, मिथ्यात लिखा है। सोच के समझ के काम करो, बस यही तो मिथ्यात है और यही सम्यक्त है। अगर हम पुरानी परंपराओं को जो कहते हो एडॉप्ट कर रहे हैं, परिवार में चली आ रही है, और मैंने वहाँ की एंकरिंग देखी है बंटी, लेकिन मैंने ऐसी एंकरिंग नहीं देखी जितने प्यार से इतना प्रेम बहुत से सुंदर, बहुत सुंदर। सिर पे हाथ फेर देते बच्चों के, मैंने नहीं देखी आज तक। बहुत ही सुंदर बाबूजी। बात। हम तो जो भी कुछ सीखने का प्रयास करते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से ही सीखने का प्रयास करते हैं। हम मंदिर की ओर से तो गिफ्ट दिया ही जाता है, समिति वाले सारी टीचर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, रोजाना देखभाल के लिए भी आते हैं और इस उम्र में होने के बावजूद गिफ्ट भी अपनी ओर से देने की प्रयास रखते हैं। मैं बाबूजी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो अपने हाथों से ही गिफ्ट देके हमें कृतज्ञ करें। हमारे महामंत्री श्री नवीन जी भी जनरेशन गैप के बारे में बताने के लिए समृद्धि एंड ग्रुप एक छोटी सी नाटिका, 10 बच्चों ने अपना गिफ्ट गवाया है, अपनी चांस गवाई है सिर्फ लेट आने के कारण। 10 बच्चों ने, 10 बच्चों के और नाम थे हमारे पास जिन्हें अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस देनी थी और गिफ्ट लेना था। जैन है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अनुष्का जैन है और हम दोनों पुराने जमाने से। Hello everyone, myself Ashi. Myself Samaira. And we are from new generation. अरे आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, जय जैन करना तक भूल गए हैं। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या ही हो गया है। सीन हेलो। जहाँ पहले के ज़माने के लोग काफ़ी मेहनत करके पैसे कमाते थे, एक दूसरे की परेशानियाँ हल करते थे, वहीं आजकल के लोग इतने आलसी हो गए हैं कि खाना भी खुद नहीं पका सकते, खाना भी बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो देखते हैं पहले क्या होता था और आजकल के ज़माने में क्या होने लग गया है। चल मैं मंदिर जी होके आती हूँ। ठीक है। अरे तू आ गई, क्या सामान लेके आई है? अरे सामान तो बाद में दिखाऊंगी, पहले पानी तो पिला दे। जो प्रोग्राम करा दिया पर्ची थी ना, ये पानी। अरे सुन, तू बाहर की चिप्स खाएगी? हाँ मंगा ले, खा लूंगी। ठीक है मंगा लेती, तो इतने एक गिलास जाके पानी तो ला दे। नौकर नहीं हूँ मैं, तेरी खुद जाके लिया। अरे भाई कितनी आलसी हो गई है, ला दे।
मैं नहीं ला रही, जा तू खुद लिया। ठीक है, आज के बाद तेरा कोई भी काम नहीं करूँगी। मत करियो यार, ये आज ही भी गलत टाइम। हाँ, जहाँ पहले के ज़माने में धर्म के नाम पर इतने भेदभाव हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वहीं आजकल के ज़माने के लोग हर धर्म को मानते हैं और लड़ते नहीं हैं। देखते ही पहले के ज़माने में क्या होता था, अब के ज़माने में क्या होता है। अरे आ गई, बैठ तो सही। अरे तुझे पता है हमारे समाज के लोगों ने नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, तुम्हारे समाज के लोग तो कुछ करते ही नहीं है। अगर हमारा समाज नहीं होता तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। तो हम मेरे धर्म के बारे में फालतू मत बोल। लड़ाई पहले तूने चालू करी है। लड़ाई तू कर रही है। तू कर रही थी लड़ाई। अरे तुझे ये पूजा आती है? हाँ हाँ, मुझे तो हर धर्म की पूजा आती है। तो इस धर्म को मानती भी है? हाँ, मैं हर धर्म को मानती हूँ। लेकिन तुम्हारे जैन धर्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं मानते ना। पर कोई नहीं, मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ, हर धर्म को मानती हूँ। हाँ, वैसे मानना भी चाहिए, कभी भी धन के नाम पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, वरना बहुत भेदभाव क्योंकि होता आखिर है तो वो भी धर्म ही। चल फिर हम स्थानक चलते हैं। चल। जहाँ पहले के लोग काफ़ी शुद्ध खाना खाते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे और एकदम स्वस्थ रहते थे, वहीं आजकल के लोग इतने ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उनको अन्य बीमारियाँ हो रही हैं ये सब खाने से, बाहर का खाना खाने से, जैसे कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और आदि। इन सब बीमारियों का कारण मिलावट ही तो है। पहले कभी भी कोई मिलावट नहीं होती थी और हमेशा हर कोई शुद्ध खाना खाता था, वहीं आजकल इतनी मिलावट हो रही है कि लोग बीमार पे बीमार पड़े जा रहे हैं। तो देखते हैं पहले क्या होता था और अब क्या होता है। चलो दूध के अंदर पानी मिला देती हूँ। अरे ये क्या कर रही है, दूध में मिलावट कर रही है। कभी भी किसी चीज़ में मिलावट नहीं करनी चाहिए, भगवान पाप देते हैं। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे क्षमा कर दो। सुन यार, आज पिज्जा खाते हैं। चल यार, देखते हैं कैसे बनता है, फिर घर में बनाएंगे। हाँ, घर में ही बनाएंगे, बाहर नहीं जाते हैं। छी, इतना गंदा, इतने ज्यादा केमिकल्स होते हैं इस पिज्जा में। हाँ, और इतने सारे जीव। छी, मैं तो आज के बाद कभी भी ना खाऊं इसको। मैं तो हर बाहर की चीज का त्याग कर दूंगी, इतने गंदे तरीके से बनाते हैं। अपने घर में ही बना लो यार, इससे ज्यादा शुद्ध होता है और ज्यादा पौष्टिक भी। आज के बाद तो मैं बाहर का खाना कभी भी ना खाऊं। पुराने जमाने के टाइम में इतना अच्छा खाना आता था, आजकल के जमाने में तो लोग केमिकल्स ही खा रहे हैं, तभी इतनी बीमारियां हो रही हैं। तभी मोज़रेला चीज के चक्कर में रुई खिला रहे हैं, कभी पेपर खिला रहे हैं, कभी कुछ। आज के बाद तो कभी भी ना खाऊं बाहर का। मैं भी। चल घर में ही कुछ बना के खा लेते हैं। ठीक है। तो जहाँ पहले के ज़माने में पाप बहुत कम हुआ करते थे, जीवों की बहुत ज़्यादा रक्षा की जाती थी, वहीं आजकल के ज़माने में पाप ही बढ़ते जा रहे हैं। इंसान पाप करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। देखते हैं पहले के ज़माने में क्या होता था और अब के ज़माने में क्या होता है। यार ये चींटियाँ कितनी परेशान कर रही हैं, एक काम करती हूँ इन्हें मार ही देती हूँ। अरे तू ये क्या कर रही है, चींटी को मारना बहुत बड़ा पाप लगता है। अब तो मेरे भाव ऐसे हो गए, अब क्या करूं? एक काम कर, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर, भगवान तुझे माफ कर देंगे। चल ठीक है, भगवान जी मुझे माफ कर देना। हाँ हाँ, तुझे जरूर करेंगे माफ। चल यार, बाहर घूमने चलते हैं। चल। अरे देख, उसकी गाड़ी के नीचे चूहा आ रहा है। हाँ, उसकी गाड़ी के नीचे चूहा आ रहा है। चल उसकी हेल्प करते हैं। छोड़ यार, एक ही तो चूहा है, कौन सा कुछ हो जाएगा। अरे वो मर जाएगा। अरे छोड़ यार, एक ही तो चूहा है, कुछ नहीं होता। और वैसे भी मुझे अर्जेंट काम है, मैं जा रही हूँ, तू ही कर इसका काम। जा यहाँ से। चलो इस चूहे को यहाँ से हटा देती हूँ। यार क्या हुआ? यार जो मैं अर्जेंट काम करने गई थी वो तो मेरा हुआ ही नहीं। ऐसा ही होना था। मतलब
जब तू किसी की हेल्प नहीं करेगी तो भगवान भी तेरे साथ ऐसे ही करेंगे। उनके परिवार से भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कृपया वो आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। मैं अपने अतुल भाई एक डिसीजन और लिया है। देखिए बच्चे अपने ही हैं, सबका होना चाहिए। जो उनका प्रोग्राम बड़ा था उसको थोड़ा छोटा करके संक्षिप्त रूप में करवा देते हैं। हमारे बच्चे हैं, देखो वो बच्चे मायूस हो जाते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि जो जो बच्चे रह रहे हैं एक बार आगे आ जाएं, आने का भी समय लगेगा। जो जो बच्चे हैं सब आगे आ जाएं। मैं हूँ आकाशी जैन। मैं हूँ परी जैन। आज हम आपको पानी छानने के बारे में कुछ बताएंगे, एक छोटे से नाटक के द्वारा। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कैसे? आओ मैं बताती हूँ। क्या तुम्हें पता है एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं? अच्छा, तभी कहूँ मेरा पेट इतना खराब क्यों रहता है, मेरे को पेट की इतनी बीमारियाँ क्यों रहती हैं। और जैन धर्म के हिसाब से पानी में अनगिनत जीव होते हैं जो हमारी वजह से मर भी सकते हैं। अच्छा, और तुमको पता है मेरी एक सहेली के घर आरओ लगा है। पर आरओ का पानी छना हुआ तो आता है, पर वह शुद्ध नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जीव मर जाते हैं। अच्छा, आज के बाद मैं छना हुआ पानी ही पीऊंगी। और तुम्हें पानी पहला नियम, सुबह उठ के 9 बार नमोरियंतरम का जाप जय जिनेंद्र कहना चाहिए। तीसरा नियम है नहा धोकर, बच्चों शांत। सुबह उठ के नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर सीधे हाथ में समांगरी लेकर मंदिर जी जाना चाहिए। चौथा नियम, हमें सफ़ेद सूती कपड़े से पानी छानकर पीना और पिलाना चाहिए। पांचवा नियम, जिसके भी रसोई में जूते चप्पल जाए आजा बेटा। खाना शिक्षा शिविर और उसकी संस्कारों की उपयोगिता के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैन धर्म की राह पर नैतिक शिक्षा शिविर में सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं हम सब। थैंक यू। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।
मेरा नाम यश टागा है। मैं भाग 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपको फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्परिणाम के बारे में बताऊंगा। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के नियमित सेवन से कई तरह के स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जिनमें मोटापा, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और दांतों की समस्याएं शामिल है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद चीनी और रसायन शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती है और थैंक यू। सुनाऊं। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतेकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। एक बात है, आप सब फर्स्ट हैं, आप फर्स्ट सब सेकंड हैं। जिन बच्चों ने पेपर दिए वो सब फर्स्ट हैं। इसलिए कमेटी ने डिसीजन लिया है कि जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जो माताएं बहनें हमारी 6 डाला के एग्जाम में बैठे थी, सभी को पारितोषिक दिया जाएगा बागलीवाल परिवार की ओर से। वो भी ऊपर आप सबका वेट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट सेकंड इनाम यहाँ दिया जाएगा। 6 डाला का जो इनाम है वो सहस्त्रकूट में मिलेगा। जो भाग मौखिक भाग 1, भाग 2, भाग 3 के इनाम यहाँ मिलेंगे। भाग 4 और भाग 5 के इनाम पीछे मिलेंगे। इस बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि पिछले साल भगदड़ हो गई थी, उस वजह से कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को चोट भी लगी थी। इसलिए व्यवस्था ये की गई है, छोटे बच्चे इधर लेंगे मौखिक, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 पीछे से मिलेगा। धन्यवाद। आइए बाबूजी। दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी किया जा रहा है और इस वर्ष लगभग 75 शिविर हमारे चल रहे हैं, जो समाज के सहयोग से ही चलते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ राधापुरी जैन समाज का कि नैतिक शिक्षा समिति के एक अनुरोध पर प्रति वर्ष यहाँ कर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर शिविर का आयोजन होता रहता है। और भरत भाई जो शिविर संयोजक है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर शिविरों की होता है। और अभी बच्चों द्वारा एक नाटिका द्वारा बताया गया था कि भोजन कितना नुकसानदायक है, ये आप सभी जानते हैं, परंतु आजकल जो बाज़ार के भोजन की प्रचलन है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मैं अपनी बहनों से, माताओं से निवेदन करता हूँ कि बाज़ार का भोजन, बाज़ार से बना हुआ भोजन बच्चों को ना खिलाएं। और एक चीज़ और प्रचलन में आ रही है, हम जो है बाज़ार से भोजन मंगाते हैं, जो पोर्टर है उनके द्वारा, उनको हम अपना नंबर भी देते हैं, अपना एड्रेस भी देते हैं। और मैं एक बात और बताऊं, हमारे मंदिर के संरक्षक हमारे भाई श्री राकेश जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं राधापुरी कमेटी की ओर से, आपकी ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सम्मान तो हम इसलिए नहीं कर सकते, हमारे भाई हैं, ये सम्मान करवाते भी नहीं है, लेकिन इनका भी सहयोग पूरा वर्ष हर समय हमें मिलता रहता है। इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। मैं राधापुरी कमेटी और के इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाबूजी करना चाहिए हमें सम्मान, बाबूजी करते हैं हमें सम्मान, अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। आईडी जैन, श्री सुमित जैन। हाँ जी बाबूजी बताना ना। मौखिक सेकंड क्वेश्चन का दे दिया ना? नहीं दिया नहीं जी। युवान जैन, आइए। सुरेंद्र जी आपसे निवेदन है, पहले कमेंट। आओ राजकुमार जी, आप दे चुके? अमित भाई आओ। ऐसा नहीं रहेगा जो प्राइज नहीं देगा। आरोही जैन। आरोही जैन, श्री अनंत जैन। आरोही जैन आओ बेटा, वेरी गुड 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 गुड, जल्दी आओ। रजत जैन, श्री विकास जैन। विकास जैन, वो रजत जैन पुत्र विकास जैन हैंगे वेरी गुड। आओ जी संदीप जैन आओ। सेकंड आए हैं पीहू जैन। पीहू जैन, श्री अतुल जैन। सुरेश जी आओ। पीहू आ बेटा, वेरी गुड। अतुल, इनके बच्चे तैयार रहे अपना नाम सुनने के लिए? आ जा बेटा, वेरी गुड। देखो बाबू जी। वीरांत जैन हैंगे? भेजो भेजो। अच्छा, मतलब दो किसी टीचर के बच्चे फर्स्ट सेकंड नहीं आएंगे, तो गलती से दूसरी टीचर चेक करने आई थी कॉपी, तो टीचर की लड़की को फर्स्ट कर दिया था।
तो इसलिए सेकंड कर दिया था, तो उसके बदले हमने दूसरे बच्चों को छांटा है। निवांशी जैन, पापा का नाम है पुनीत जैन, 90 नंबर है। विरांत जैन, आओ बेटा। विरांत जैन, श्री विवेक जैन। हाँ भेजो। अच्छा, सेकंड नाम है भव्या जैन, श्री विकास जैन। भव्या जैन, भाग 3। आओ बेटा। हाँ विनय जी आइए। सेकंड। हाँ बेटा। बेटा सेकंड प्राइज पाओ। नंबर भी ले हैं। भाग 4 बच्चा। भाग 4। पापा का नाम है श्री राकेश जैन और बच्चे का नाम है डिम्पल जैन। आओ बेटा डिम्पल, वेरी गुड। हाँ बेटा। फर्स्ट। हमारे कौन कौन मेंबर रहेगा जिसने नहीं दिया अभी नाम? रिया जैन। रिया है, वेरी गुड। मैं सुरेश जी से नहीं, जल्दी आओ, फुर्ती से आओ। सेकंड प्राइज के लिए मैं निवेदन करूंगा अमित जैन से, अतुल जैन से। ये दोनों हमारे बहुत कर्मठ। हाँ बेटे आइए, अमित जैन, अतुल जैन। 5वां भाग। शिविर में वो पढ़ाने में सबसे ज्यादा सहयोग दिया है हमारी विनीता मैम। मैं अपने महामंत्री श्री नवीन जी से निवेदन करता हूं कि वो विनीता मैम देखिए उनके किड्स एरिया के कूपन कल सुबह मंदिर कमेटी के द्वारा यहाँ 9 बजे दिए जाएंगे। वो ले लें, जिनके फर्स्ट सेकंड है किड्स एरिया के राइट्स के 1000 रुपए करोड़। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।